दोस्तों कैसे हो। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम था एल्कोहल, फिनॉल व ईथर। दोस्तों हम एल्किल एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे और मैं आपको लास्ट में एल्किल एल्कोहलों के रासायनिक गुण पढ़ा चुका था। मतलब मैं आपको एल्किल एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा चुका था। मैंने बताया था आपको कि एल्किल अल्कोहल 3 तरह की अभिक्रिया देते हैं। एक अभिक्रिया ऐसी जिनमें एल्किल अल्कोहलों का OH बंध टूटता है, एक अभिक्रिया ऐसी जिनमें एल्किल अल्कोहलों का CO बंध टूटता है और एक ऐसी अभिक्रिया जिनमें एल्किल समूह भाग लेता है। आज हम पढ़ेंगे एल्किल अल्कोहलों के विभेद के परीक्षण। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। हाँ तो दोस्तों हम पढ़ेंगे एल्किल अल्कोहलों के विभेद के परीक्षण। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास 3 तरह के एल्किल अल्कोहल हैं। एक है 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल, एक होता है 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल और एक होता है 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल। तो आपके पास 3 तरह के एल्किल अल्कोहल होते हैं। मान लो आपके पास 3 अलग अलग बर्तन हैं और उनमें तीनों, एक में 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल है, एक में 2 डिग्री है और एक में 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल है। तो आप कैसे पता लगाओगे, मतलब इनमें कैसे विभेद करोगे, अंतर कैसे करोगे कि किस में 3 डिग्री है, किस में 2 डिग्री है और किस में 1 डिग्री है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि एल्किल अल्कोहलों में आप कैसे विभेद करोगे, कैसे अंतर करोगे, कैसे पता लगाओगे कि किस पात्र में 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल है, किस में 2 डिग्री है और किस में 1 डिग्री है। तो ये है एल्किल अल्कोहलों के विभेद के परीक्षण। मतलब इनकी सहायता से आप बता सकते हो कि आपको जो अल्कोहल दिया गया है वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम इसमें ल्यूकास परीक्षण। ढंग से देखना, ढंग से समझना। ल्यूकास परीक्षण। पहली बात तो मेरी ये सुनो कि ल्यूकास परीक्षण, देखो एक अभिकर्मक होता है ल्यूकास अभिकर्मक, जिसकी सहायता से ये परीक्षण किया जाता है ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? निर्जल ZnCl2 व अम्ल HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। किस किस का मिश्रण? निर्जल ZnCl2 व अम्ल HCl का मिश्रण। एक एक शब्द को ढंग से सुनो और समझो। अम्ल HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? निर्जल ZnCl2, निर्जल जिंक क्लोराइड व अम्ल HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। क्लियर? अब आगे बात सुनो मेरी। तो हमें ये तो पता लग गया कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। अच्छा, ल्यूकास अभिकर्मक से एल्किल अल्कोहल अभिक्रिया कर उत्पाद एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। जैसे कोई आपके पास एल्किल अल्कोहल है ना, और ये ल्यूकास अभिकर्मक है। ये ल्यूकास अभिकर्मक ही तो है, ये वाला निर्जल जिंक क्लोराइड और अम्ल HCl का मिश्रण। तो इससे एल्किल अल्कोहल अभिक्रिया कर लेगा, H2O का निष्कासन होगा, उत्पाद बनेगा एल्किल क्लोराइड और संग में जल। ये पढ़िए रिएक्शन, आपने इस चैप्टर में भी पढ़ी है। एल्किल अल्कोहल की वह अभिक्रिया जिसमें CO बंध टूटता है। तो एल्किल अल्कोहल सांद्र HCl से क्रिया करके उत्पाद एल्किल क्लोराइड बनाता है। तो हम कह सकते हैं एल्किल अल्कोहल किससे अभिक्रिया द्वारा? ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा उत्पाद
एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, जो सामने दिख रहा है हमें, जो एल्किल अल्कोहल है वो ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनते हैं। और ये जो एल्किल क्लोराइड बनता है ये अम्ल HCl में श्वेत धुंधलापन बनाता है। देखो, एक बर्तन है तुम्हारे पास जिसमें ल्यूकास अभिकर्मक भरा हुआ है, इसमें जैसे ही आप एल्किल अल्कोहल डालोगे तो एल्किल क्लोराइड बनेगा। और ये एल्किल क्लोराइड जो है अम्ल HCl में एबले होता है, घुलता नहीं है। जब अम्ल HCl में ये घुलेगा नहीं तो इसका ये बनते ही दिखेगा हमें श्वेत धुंधलापन सा दिखेगा, मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा दिखेगा, वहाँ पर धुंधला सफ़ेद सा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एल्किल अल्कोहल, एल्किल क्लोराइड जो है ये जब बनेगा, एल्किल क्लोराइड अम्ल HCl में, भाई एल्किल क्लोराइड अम्ल HCl में तो बनेगा। एल्कोहल को डालेंगे अपन अम्ल HCl में तो एल्किल क्लोराइड बनेगा। और एल्किल क्लोराइड अम्ल HCl में क्या बनाता है? श्वेत धुंधलापन बनाता है, मतलब श्वेत सा धुंधला श्वेत सा रंग बनेगा। और वो रंग किसका होगा? एल्किल क्लोराइड का। श्वेत धुंधलापन बनाता है। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे, एल्किल अल्कोहल आपके पास 3 तरह के हैं। एक 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल, जैसे मैंने ये लिखा CH3C CH3 CH3OH। एक 2 डिग्री CH3C CH3OH, ये 2 डिग्री है। और एक 1 डिग्री मैंने ये लिखा CH3 CH2OH। ये 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल है, OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये 2 डिग्री है, OH समूह 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है। ये 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल है। जब इसकी अभिक्रिया आप ल्यूकास अभिकर्मक से कराते हो निर्जल जलन Cl2 की उपस्थिति में, तो 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ये मैंने पहले भी समझाया था आपको चैप्टर नंबर 10 में। क्योंकि जब आप अभिक्रिया आप अम्ल HCl से कराओगे तो सबसे पहले अटैक कौन करेगा? H+, वो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, जिससे मध्यवर्ती क्या बनेगा? ऑक्सोनियम आयन। ऐसे बताया था, ध्यान करो है। इसको मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। आप एल्किल अल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल HCl से करा रहे हो तो अम्ल HCl का H+ अटैक करेगा यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं, जिससे मध्यवर्ती बन जाएगा ऑक्सोनियम आयन। फिर इसमें से H2O निकल जाएगा, -H2O R+ बचेगा, और फिर इससे Cl- जुड़ करके एल्किल क्लोराइड बना देगा। इस तरह से यह अभिक्रिया चलती है। दोबारा देख लो, अम्ल HCl का H+ अटैक करेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अम्ल HCl के साथ बंध बना लेंगे, ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी आने से प्लस आ जाएगा। फिर इसमें से ये बंध यहाँ से टूटेगा, H2 निकल के R+ बनेगा, ये कार्ब कैटायन है। तो जब एल्किल अल्कोहल अम्ल HCl से क्रिया करता है तो मध्यवर्ती कार्ब कैटायन बनता है। 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल से कौन सा बनेगा? 3 डिग्री कार्ब कैटायन। 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल से 2 डिग्री कार्ब कैटायन, और 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल से 1 डिग्री कार्ब कैटायन। 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल से 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनता है, जो सबसे अधिक स्थायी होता है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन। अरे 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल से 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनता है, वो 2 डिग्री व 1 डिग्री एल्किल अल्कोहलों से निर्मित कार्ब कैटायनों से अधिक स्थायी होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा इस अभिक्रिया के लिए? 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल। ये पहले भी बताया है। मतलब 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल इस अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है। तो 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल जो है ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा तुरंत सबसे अधिक क्रियाशील है ना, तो तुरंत श्वेत धुंधलापन बनाता है। 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल लगभग 5 मिनट पश्चात श्वेत धुंधलापन बनाता है। और 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल कमरे के ताप पर श्वेत धुंधलापन बनाता ही नहीं है। मतलब कमरे के ताप पर 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल बहुत कम क्रियाशील है, वो कमरे के ताप पर क्रिया ही नहीं करता है ल्यूकास अभिकर्मक से। तो अब आपको मान लो 3 एल्किल अल्कोहल दे दिए जाए, आप उन्हें
लूकास अभिकर्मक में डाल करके बता सकते हैं कि कौन सा एल्किल एल्कोहल 3 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 1 डिग्री है। अगर एल्किल एल्कोहल 3 डिग्री हुआ तो वो तुरंत श्वेत धुंधलापन बना लेगा। अगर एल्किल एल्कोहल 2 डिग्री हुआ तो वो लगभग 5 मिनट बाद श्वेत धुंधलापन बनाएगा। अगर एल्किल एल्कोहल 1 डिग्री है तो वो बनाएगा ही नहीं श्वेत धुंधलापन कमरे के ताप पर। ठीक है। अच्छा, आगे हम लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया के लिए 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशील है। सही है। 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशील व 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होता है। 1 डिग्री मतलब प्राथमिक कह लो। 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होता है। ठीक है। 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होता है। क्लियर। अच्छा, आगे क्या लिख सकते हैं हम, 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल तो बताओ, हम इसकी सहायता से लूकास परीक्षण की सहायता से तीनों एल्किल एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। कर सकते हैं। 3 डिग्री एल्किल एल्कोहल लूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा श्वेत धुंधलापन तुरंत बनाता है। ठीक है। जबकि टू डिग्री एल्किल एल्कोहल लगभग 5 मिनट पश्चात श्वेत धुंधलापन बनाता है। कितने मिनट पश्चात? 5 मिनट पश्चात। ठीक है। आगे लिख सकते हैं, 1 डिग्री एल्किल एल्कोहल कमरे के ताप पर श्वेत धुंधलापन बनाता ही नहीं है, क्योंकि वो सबसे कम क्रियाशील है। मतलब ये कमरे के ताप पर लूकास अभिकर्मक से क्रिया करता ही नहीं है। सही है। तो इस तरह से हम लूकास परीक्षण की सहायता से तीनों प्रकार के एल्किल एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। समझ गए? वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। तो एल्किल एल्कोहलों में विभेद करने का आपने एक परीक्षण तो ये पढ़ा, लूकास परीक्षण, और दूसरा पढ़ोगे आप विक्टर मेयर परीक्षण। देखो सामने, दूसरा परीक्षण पढ़ोगे विभेद का, विक्टर मेयर परीक्षण। ये भी तीनों प्रकार के एल्किल एल्कोहलों में विभेद का परीक्षण है, जिसका नाम है विक्टर
मेयर परीक्षण। इस परीक्षण में करते क्या है, पहले इसको समझो। आपके पास मान लो 3 प्रकार के एल्किल अल्कोहल हैं, एक 3 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 1 डिग्री। जैसे मैंने ये ले लिया CH3CH2OH, है ना, ये है 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल। सही है। एक बर्तन में तो ये है आपके पास 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल CH3CH2OH, और आपके पास जो दूसरा बर्तन है उसमें 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल है। टू डिग्री एल्किल अल्कोहल है, वो ये है CH3CH3OH। क्लियर। और जो आपके पास थर्ड बर्तन है उसमें आपके पास 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल है, 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल है, और वो ये है CH3CH3OH। विक्टर मेयर परीक्षण को आराम से समझो। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, तीनों प्रकार के एल्किल अल्कोहल, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री, तीनों प्रकार के एल्किल अल्कोहलों की अभिक्रिया लाल फास्फोरस व आयोडीन से कराते हैं। ठीक है। उनकी अभिक्रिया किससे करा रहे हो, लाल फास्फोरस प्लस आयोडीन से। है तो तीनों समझ गए, तीनों प्रकार के एल्किल अल्कोहल की अभिक्रिया सर्वप्रथम लाल फास्फोरस और आयोडीन से कराई जा रही है। तो आपको पता ही है लाल फास्फोरस और आयोडीन मिलकर के क्या बना लेगा, PI3। और जो ये PI3 है ये 3 एल्किल अल्कोहलों से क्रिया कर लेगा। लाल फास्फोरस और आयोडीन आपस में क्रिया करके PI3 बनाएंगे, जो इन तीनों एल्किल अल्कोहलों से क्या करेंगे, क्रिया। इसके कितने अणु, 3 अणु, तो एल्किल आयोडाइड बनेगा। कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष आया। तो जब एल्किल अल्कोहल जो है ये अपने पास 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री, इनकी अभिक्रिया सर्वप्रथम लाल फास्फोरस व आयोडीन के मिश्रण से कराते हैं, जिससे क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड। तो इससे एल्किल आयोडाइड कौन सा बनेगा, CH3CH2I। इससे क्या बनेगा, CH3CH3I। और इससे कौन सा बनेगा, CH3CH3I। ये एल्किल आयोडाइड बन गए। अब आगे करना क्या है आपको, इन तीनों प्रकार के एल्किल अल्कोहलों से निर्मित एल्किल आयोडाइडों की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, AgNO2 से। किससे करा रहे हो, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड से। इनकी अभिक्रिया AgNO2 से कराई जा रही है। ठीक है, AgNO2 से अभिक्रिया करा रहे हैं। आपने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgNO2 से पढ़ाई होगी मैंने। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgNO2 से कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनते हैं। कॉफी में देख सकते हो, पिछले चैप्टर में जाकर के उत्पाद नाइट्रो एल्केन बनेगा। ठीक है। तो जब AgNO2 से अभिक्रिया होगी तो AgI निकल जाएगा और उत्पाद बन जाएगा CH3CH2NO2, जो एक नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रो एथेन है। इससे क्या बनेगा, CH3CH, इसको CH3 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, CH3NO2 है, AgI निकल गया। इससे क्या बनेगा, CH3NO2। तो ये नाइट्रो एल्केन बन गए हमारे पास। ठीक है।
अब क्या करना है, जो ये नाइट्रो एल्केन बने हैं इनकी सबकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करानी है। देखो यहाँ पर 2H है, मैं इनको ऐसे लिख दूँ। NO2 समूह जिस कार्बन जुड़ा हुआ है इस पर 2H है, इसमें NO2 समूह जिस कार्बन पर जुड़ रहा है उस पर 1H है, और इसमें NO2 समूह जिस कार्बन पर जुड़ रहा है उस पर कोई H नहीं है। अब अभिक्रिया करानी है आपको आगे नाइट्रस अम्ल से। ये नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। ये नाइट्रस अम्ल है HNO2, ढंग से देख लो HNO2। तो यहाँ से H2O का निष्कासन हो जाएगा। जब आप 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल से जो ये नाइट्रो एल्केन बना है इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराओगे तो इस तरह से यहाँ से H2O निष्कासन हो जाएगा। 2 आधे बंद यहाँ, 2 आधे बंद यहाँ, ये जुड़ जाएगा और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड, नीचे NOH आ जाएगा। नहीं आ जाएगा क्या? और यहाँ NO2, ये बनेगा नाइट्रोलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनेगा? नाइट्रोलिक अम्ल। ये अम्ल क्यों है? क्योंकि ये H+ त्यागता है, ये इस H को त्यागता है, अम्ल है ये, नाइट्रोलिक अम्ल बनेगा। अच्छा, इसकी अभिक्रिया अगर मैंने कराई तो यहाँ पर NO2 समूह जिस कार्बन जुड़ रहा है उस पर एक ही H है, तो ये इस तरह से अभिक्रिया करेगा। इसको उल्टा लिखता हूँ अब मैं, कौन सा अम्ल से अभिक्रिया कराई जा रही है? नाइट्रस अम्ल। अब के मैंने इसको ऐसे उल्टा लिख दिया HNO2, तो यहाँ से H2 निकलेगा आपके H और इसमें से OH, और इस तरह का बनेगा CH3C, ऊपर CH3, नीचे क्या आ जाएगा N डबल बॉन्ड O और NO2। इसका नाम है स्यूडोनाइट्रोल। अब देखो उत्पाद अंतर आने लग गया है। 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल से निर्मित जो नाइट्रो एल्केन था वो नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा नाइट्रोलिक अम्ल बना रहा है। 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल से निर्मित नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा स्यूडोनाइट्रोल बना रहा है। और 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल में NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस पर H है ही नहीं, तो इससे नाइट्रस अम्ल क्रिया नहीं करता है। HNO2 क्रिया नहीं होती है, यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होती है। अच्छा, ये जो नाइट्रोलिक अम्ल बना है इसको जब आप क्षार में डालते हो NaOH में तो ये लाल रंग देता है, मतलब इस विलयन में लाल रंग आ जाता है, क्योंकि नाइट्रोलिक अम्ल क्षार NaOH से क्रिया करके एक लाल रंग का उत्पाद बनाता है। उत्पाद की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखो, नाइट्रोलिक अम्ल क्षार NaOH में या क्षार में लाल रंग देता है। स्यूडोनाइट्रोल है जो ये क्षार में NaOH में नीला रंग देता है। कैसा रंग देता है? नीला रंग। ठीक है, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो अभिक्रिया वहीं रुक गई है। तो यहाँ आपने एक बहुत ही बढ़िया बात देखी। अब बताओ, तीनों तरह के एल्किल अल्कोहलों में आप विभेद कर सकते हो क्या? हाँ, कर सकते हैं। अगर आपने 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल लिया और इतनी पूरी प्रोसेस से उसे गुजारा तो अंत में लाल रंग आएगा। 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल लिया और इस पूरी प्रोसेस से गुजारा तो अंत में नीला रंग आ जाएगा। और 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल में कोई रंग नहीं आएगा। तो इस तरह से हम ये है विक्टर मेयर परीक्षण, इस परीक्षण की सहायता से तीनों प्रकार के एल्किल अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। दोबारा सुन लो, हमारे पास 3 तरह के एल्किल अल्कोहल थे, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री। तीनों प्रकार के एल्किल अल्कोहलों की अभिक्रिया हमने सबसे पहले किससे कराई? लाल फास्फोरस व I2 से, जिससे हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त हुए। जो एल्किल आयोडाइड निर्मित हुए इनकी अभिक्रिया फिर AgNO2 से कराई, जिससे हमें नाइट्रो एल्केन प्राप्त हुए। फिर नाइट्रो एल्केनों की अभिक्रिया हमने नाइट्रस अम्ल से कराई। तो 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल से जो नाइट्रो एल्केन बना है उससे नाइट्रोलिक अम्ल बनेगा। 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल से जो नाइट्रो एल्केन बना है इससे स्यूडोनाइट्रोल बनेगा। और 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल से जो नाइट्रो एल्केन बना है वो नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रस अम्ल से क्रिया ही नहीं करेगा। अच्छा, नाइट्रोलिक अम्ल NaOH क्षार के साथ लाल रंग देता है, ये स्यूडोनाइट्रोल क्षार के साथ नीला रंग देता है। तो इस तरह से हम तीनों प्रकार के एल्किल अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं।
जैसे मैंने आपको कोई सा भी एल्किल अल्कोहल दिया बंडगिरी, आपको विक्टरमेयर परीक्षण करना है, लास्ट में रंग देख करके पहचान सकते हो कि ये बंडगिरी एल्किल अल्कोहल था, 2 डिग्री था या 3 डिग्री था। तो वीडियो को पॉज करके दोस्तों इसे नोट करें। लिख लिया? अच्छा, अब इसके बारे में हम भाषा में लिख सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया तो अब भाषा में भी लिखेंगे इसके बारे में। लिखते हैं, चलो। ठीक है, अब इसके बारे में हम भाषा में लिखेंगे, नीचे है ना। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम क्या करते हैं बताओ? सर्वप्रथम 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल अल्कोहलों की अभिक्रिया किससे कराते हैं बताओ? लाल फास्फोरस व I2 के मिश्रण से कराते हैं। की अभिक्रिया लाल फास्फोरस व I2 के मिश्रण से कराते हैं। ठीक है, व I2 के मिश्रण से कराते हैं, जिससे 3 प्रकार के एल्किल आयोडाइड बनते हैं, है ना। 3 प्रकार के एल्किल आयोडाइड बनते हैं। अब आगे क्या करोगे? इन निर्मित एल्किल आयोडाइडों की अभिक्रिया AgNO2 से कराते हैं। इन निर्मित एल्किल आयोडाइडों की अभिक्रिया किससे कराते हैं? AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट से कराते हैं, जिससे 3 प्रकार के नाइट्रो एल्केन बनते हैं। 3 प्रकार के नाइट्रो एल्केन बनते हैं। नाइट्रो एल्केन बनते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर किससे अभिक्रिया कराओगे? नाइट्रस अम्ल से। तो आगे लिख सकते हैं 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल से निर्मित 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल से जो नाइट्रो एल्केन बना है, से निर्मित नाइट्रो एल्केन है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा आपने पढ़ा है 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल से निर्मित नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा क्या बनाता है?
नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है। ठीक है, अच्छा आगे बताओ। 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल से निर्मित ये क्या बनाता है? सूडोनाइट्रोल। 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल से निर्मित नाइट्रो एल्केन से निर्मित नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा सूडोनाइट्रोल बनाता है। ठीक है, और 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल से निर्मित नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल से निर्मित नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर? अच्छा, और नाइट्रोलिक अम्ल जो है ये क्षार के साथ लाल रंग देता है। ध्यान है क्या? नाइट्रोलिक अम्ल क्षार के साथ लाल रंग देता है। सही है। सूडोनाइट्रोल क्षार के साथ नीला रंग देता है। ठीक है, और नाइट्रोल वो तो कोई रंग देता ही नहीं है 3 डिग्री एल्कोहल। इस प्रकार हम तीनों प्रकार के एल्किल अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं, और यह है विक्टर मेयर परीक्षण। इस प्रकार हम तीनों प्रकार के एल्किल अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, नोट करो। कर लिया नोट? तो हमने 2 परीक्षण पढ़े एल्किल अल्कोहल विभेद के। पहला पढ़ा लुकास परीक्षण, दूसरा पढ़ा विक्टर मेयर परीक्षण, और तीसरा हम पढ़ते हैं एस्टरीकरण, विहाइड्रोजनीकरण व ऑक्सीकरण। देखो इधर, तीसरा हम पढ़ते हैं एस्टरीकरण। ये भी तीसरा विभेद का परीक्षण है। 2 परीक्षण आप पढ़ चुके हो, और तीसरा है
एस्टरीकरण, कोमा विहाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण। अच्छा, इन तीनों की सहायता से भी आप तीनों प्रकार के एल्किल एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। तुम्हें ध्यान हो तो ये एल्किल एल्कोहलों में ये तीनों अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं। अच्छा, एस्टरीकरण में क्या करते हैं? एल्किल एल्कोहल की अभिक्रिया, ध्यान करो सबको, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं। ध्यान आ रहा है? एस्टरीकरण में एल्किल अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं। ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एल्किल अल्कोहल का OH बंध टूटता है। ये अभिक्रिया जो है ये तनु अम्ल की उपस्थिति में होती है। उत्पाद बनेगा H2O निकल करके एस्टर बनेगा। ये एस्टरीकरण थी, ये उत्क्रमणीय होती है अग्र दिशा में एस्टरीकरण। मैंने कहा था एस्टरीकरण की अभिक्रिया के लिए इनका अनुभार कम होने पर अभिक्रिया का वेग तीव्र होता है। मतलब अगर आप ढंग से समझो, इसका अनुभार कम होने पर एल्किल अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुभार कम होने पर एस्टरीकरण की अभिक्रिया का वेग तीव्र होता है। ये कहा था मैंने आपसे। इसका मतलब ये निकला कि बंड डिग्री एल्किल अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होगा, क्योंकि बंड डिग्री एल्किल अल्कोहल का अनुभार सबसे कम होता है। नॉर्मली बात कर रहे हैं अपन, और 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल का अनुभार अधिक हो जाता है। तो मतलब एस्टरीकरण की अभिक्रिया के लिए बंड डिग्री एल्किल अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील, 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल उससे कम, और सबसे कम होता है 3 डिग्री। तो एस्टरीकरण की अभिक्रिया के आधार पर भी हम तीनों प्रकार के एल्किल अल्कोहलों में विभेद नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, है ना? अरे एस्टरीकरण की अभिक्रिया के आधार पर भी हम तीनों प्रकार के एल्किल अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बंड डिग्री एल्किल अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होता है, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम। तो हम कह सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल अल्कोहलों में विभेद 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल अल्कोहलों में विभेद एस्टरीकरण, विहाइड्रोजनीकरण व ऑक्सीकरण द्वारा कर सकते हैं। एस्टरीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण भी आपको याद आ रहा होगा, ये भी पढ़ाया है। विहाइड्रोजनीकरण व ऑक्सीकरण द्वारा कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं एस्टरीकरण की अभिक्रिया के लिए, एस्टरीकरण के लिए 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल, 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशील, अनुभार जितना कम होगा वो अधिक क्रियाशील होगा ना। 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशील व 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशील व 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होता है। सबसे कम क्रियाशील होता है। हैं? तो बताओ, एस्टरीकरण से आप विभेद नहीं कर सकते क्या? जो एस्टरीकरण की अभिक्रिया तेजी से देगा वो 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल होगा, जो सबसे धीमा देगा वो 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल होगा। क्लियर? अच्छा, हेलोजनी, ये विहाइड्रोजनीकरण ध्यान है। हाँ, 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल को अगर कॉपर की नलिका में हम प्रवाहित करें, विहाइड्रोजनीकरण याद आ रहा है,
1 डिग्री एल्किल अल्कोहल को, ये 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल है, उच्च ताप लगभग 573 केल्विन ताप पर कॉपर की नलिका में प्रवाहित करें तो H2 हाइड्रोजन गैस के निष्कासन से विहाइड्रोजनीकरण द्वारा उत्पाद बनेगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल से कीटोन पढ़ाया था और 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल से विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, उत्पाद बनेगी एल्कीन। तो 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से उत्पाद एल्डिहाइड। 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से उत्पाद, बताओ क्या बनता है? उत्पाद एल्डिहाइड, कोमा 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से उत्पाद कीटोन, कोमा 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल से डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एल्कीन बनती है। 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण नहीं देता, क्या होता है उसके स्थान पर? विलोपन। तो 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल से क्या बनती है? एल्कीन। तो बताओ तीनों से अलग अलग उत्पाद बनेंगे ना। 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल तो एल्डिहाइड बनाएगा विहाइड्रोजनीकरण कराने पर, 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल कीटोन बनाएगा और 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल क्या बनाएगा? एल्कीन। तो बताओ हम तीनों तरह के एल्किल अल्कोहलों में अंतर कर सकते हैं ना, है? जो एल्डिहाइड बनाएगा वो तो 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल होगा, जो कीटोन बनाएगा वो 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल होगा और जो एल्कीन बनाएगा वो 3 डिग्री होगा। ऐसी ऑक्सीकरण में हम पढ़ा था, अगर आप प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाए तो उससे बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनता है और 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल कोमा 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण बनता है वह 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो देख लो, हम यहाँ भी ऑक्सीकरण से भी तीनों प्रकार के एल्किल अल्कोहलों में क्या कर सकते हैं? विभेद। अब आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करके आप नोट करो। हाँ दोस्तों, ये नोट किया आपने? तो यहाँ हम एल्किल अल्कोहल अब पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। तो ये 3 विभेद के हमने परीक्षण पढ़े। पहले ल्यूकास, दूसरा पढ़ा हमने विक्टर मेयर और तीसरा पढ़ा एस्टरीकरण, विहाइड्रोजनीकरण व ऑक्सीकरण। इन तीनों अभिक्रियाओं द्वारा भी तीनों प्रकार के एल्किल अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फिनॉल। ठीक है, चलो भाई हम फिनॉल की बात कर रहे हैं। फिनॉल
PHENOL, फिनोल है। फिनोल जो होते हैं इनमें OH समूह जो होता है वो बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। OH समूह बेंजीन वलय से जुड़ा होगा, तो ये एक फिनोल है ना। मैंने ये लिखा, मैंने आपसे पूछा ये भी फिनोल है क्या? हाँ, ये भी फिनोल ही है। तो फिनोल में बेंजीन वलय से OH समूह जुड़ा होता है। मैंने कहा ये फिनोल है क्या? आपने कहा हाँ ये भी फिनोल है। मतलब बेंजीन वलय से अगर OH समूह जुड़ रहा है तो वो फिनोल है। तो हम कहेंगे कि फिनोल में OH समूह बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, या ऐसे कहूँ फिनोलों में OH समूह कहाँ जुड़ा होगा? बेंजीन वलय से। और अगर OH समूह एल्किल समूह से जुड़ रहा है तो वो क्या बन जाएगा? एल्कोहल है। फिनोल में OH समूह बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। ठीक है, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। अब बात करेंगे हम फिनोलों के नामकरण की। तो कुछ मैं फिनोल आपके सामने बनाऊंगा, उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो अब बात करते हैं हम फिनोलों के नामकरण की। तो कुछ फिनोल बना रहा हूं और इनके नाम दोस्तों आपको ढंग से याद होने चाहिए। सबसे पहले तो ये फिनोल, ये एक फिनोल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस भी यही है। इसका सामान्य नाम फिनोल है, ध्यान रखना। और इसका IUPAC नाम भी फिनोल है। इसके दोनों नाम फिनोल है। ये इसका सामान्य नाम भी फिनोल और IUPAC नाम भी फिनोल। ठीक है, अब मैंने ये बनाया और ये भी एक फिनोल है, क्योंकि इसमें बेंजीन वलय से OH जुड़ रहा है। पर इसका सामान्य नाम जो है तो ये भी फिनोल, पर इसका सामान्य नाम है ऑर्थोक्रिसोल। क्या है सामान्य नाम? ऑर्थोक्रिसोल। और इसका सामान्य नाम फिनोल है। तो दोनों ही फिनोल, और इसका सामान्य और IUPAC नाम फिनोल, इसका सामान्य नाम क्रिसोल। ये फिनोल है। नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 और 2, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल, और बाकी कुछ आइए फिनोल। तो इसका IUPAC नाम है, याद रख लेना इन्हें। इसका IUPAC नाम है 2 मेथिल। नंबरिंग यहीं से करोगे ना, क्रियात्मक समूह से पहले प्रतिस्थापित रखोगे 2 मेथिल, और शेष का नाम हो गया फिनोल। तो इसका IUPAC नाम है 2 मेथिल फिनोल। ऑर्थोक्रिसोल इसका सामान्य नाम है। मैंने नेक्स्ट बनाया, ढंग से देखते जाओ। मैंने ये बनाया, इसमें OH यहाँ है, CH3 यहाँ है। मतलब CH3 मेटा पर जुड़ रहा है, मेटा पर। OH क्रियात्मक समूह है, और ये और दोनों ऑर्थो स्थिति, ये मेटा और ये पैरा। तो CH3 मेटा पर जुड़ रहा है। इसका सामान्य नाम है मेटाक्रिसोल। ठीक है, और इसका IUPAC नाम है, नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3, तो IUPAC नाम बन जाएगा 3 मेथिल, और आगे क्या लिखोगे? फिनोल। 3 मेथिल फिनोल, है ना। अच्छा, इसके सामान्य और IUPAC दोनों नाम फिनोल। ये ऑर्थोक्रिसोल 2 मेथिल फिनोल, मेटाक्रिसोल 3 मेथिल फिनोल। ऐसे ही एक ये भी बना सकते हैं हम। इसमें OH यहाँ है और CH3 यहाँ है, पैरा स्थिति पर है। तो इसका सामान्य नाम है पैराक्रिसोल, और IUPAC नाम है 1 2 3 4 मेथिल फिनोल। ठीक है, कोई समस्या?
अच्छा, अगला लिखता हूँ मैं नेक्स्ट। ये बनाया मैंने, ये बेंजीन, इसमें एक OH यहाँ है और एक OH यहाँ है। ये भी एक फिनोल ही है? इसका सामान्य नाम है कैटेकॉल। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं। सामान्य नाम है कैटेकॉल और IUPAC नाम लिखें तो 1 और 2 है। तो बेंजीन 1,2 डाइऑल, OH क्रियात्मक समूह है ना, जिसका अनुलग्न क्या लगता है? ऑल। तो इसका IUPAC नाम देख लो, ये भी बढ़िया है, याद रखना। इसका IUPAC नाम है बेंजीन, 1 और 2 नंबर पर है ना ये, तो बेंजीन 1,2 डाइऑल और सामान्य नाम कैटेकॉल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, मैंने ये बनाया, इसमें OH यहाँ और एक OH यहाँ, मतलब OH 1 और 3 नंबर पर है। इसका सामान्य नाम है रेसोर्सिनॉल। क्या नाम है? रेसोर्सिनॉल। और IUPAC नाम बेंजीन 1,3 डाइऑल, 1 और 3 पर है ना OH, तो IUPAC नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल। क्लियर? अब एक और देखो लास्ट में, ये इसमें OH समूह एक ऊपर है और एक नीचे है। इसका सामान्य नाम हाइड्रोक्विनोन। क्या नाम है? हाइड्रोक्विनोन, ये इसका सामान्य नाम है। IUPAC नाम 1 और 4 नंबर पर है OH, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल। बेंजीन 1,4 डाइऑल। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे फटाफट नोट करो। कर लिया? कर लिया ये नोट? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फिनॉल निर्माण की विधियाँ। तो हमने फिनॉलों का नामकरण देखा, अब फिनॉल निर्माण की विधियाँ, पहले प्रयोगशाला विधि और उसके बाद औद्योगिक विधि। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।